साल था 1793। फ्रांस का क्रांति अपने चरम पर था। गिलोटीन पर रोज खून बह रहा था। राजा और रानी का सिर काटा जा चुका था। लोगों को अब एक नए हीरो की तलाश थी, कोई जो इस अराजकता से उन्हें बाहर निकाल सके। और तभी मंच पर आया नेपोलियन बोनापार्ट, एक साधारण सैनिक जिसकी औकात बस हुक्म मानने की थी। लेकिन उसने इस गेम को समझ लिया था। अगर रियलिटी तुम्हारे बस में नहीं है तो परसेप्शन को अपने कंट्रोल में लो। नेपोलियन ने खुद को फिर से गढ़ना शुरू किया। उसने अपनी चाल, अपनी बोली, अपना पहनावा सब बदल डाला। वो अब कोई आम सैनिक नहीं रहा, वो खुद को मैन ऑफ डेस्टिनी कहने लगा। धीरे धीरे जनता ने उसे सच मान लिया। उसकी नई पहचान इतनी मजबूत हो गई कि पुरानी सच्चाई मिट गई। क्योंकि याद रखो, रियलिटी नहीं मैटर करता, परसेप्शन इज एवरीथिंग। अब सवाल उठता है, तुम अपनी जिंदगी में खुद को कैसे रिक्रिएट कर सकते हो? पहला कदम, अपनी पुरानी पहचान खत्म करो। जब तक तुम पुराने रूप में जमे रहोगे, लोग तुम्हें उसी नजर से देखेंगे। तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारी पुरानी छवि में फंस जाएगी। इसलिए उसे तोड़ो। अपने भीतर से एक नया अवतार पैदा करो। दुनिया तुम्हें वैसे ही देखेगी जैसा तुम खुद को दिखाओगे। अगर तुम अपनी कहानी खुद नहीं लिखोगे तो यह दुनिया तुम्हारे लिए एक घिसा पिटा किरदार तय कर देगी। देखो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को। कभी वो बस एक बॉडी बिल्डर था, लेकिन उसने वहां रुकना नहीं चुना। वो एक्टर बना, फिर पॉलिटिशियन। हर बार उसने अपनी पहचान तोड़ी और एक नई छवि गढ़ी। अगर वो सिर्फ जिम वाला बंदा बना रहता तो कभी गवर्नर नहीं बन पाता। यानी तुम्हारी पहचान उतनी ही सीमित है जितनी तुम उसे होने देते हो। दूसरा कदम, अपनी नई पहचान को जरूरत बनाओ। सिर्फ बदलना काफी नहीं है, लोगों को यह लगना चाहिए कि तुम उनकी जिंदगी में जरूरी हो। जैसे इलन मस्क ने खुद को सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक टेक मेसाया के रूप में पेश किया। वो टेस्ला और स्पेसएक्स के पीछे सिर्फ चेहरा नहीं था, वो भविष्य का प्रतीक बन गया। अब लोग उसे सिर्फ सीईओ नहीं बल्कि विजनरी मानते हैं। तीसरा कदम, पुराने अवतार को खत्म कर दो। जब तक पुरानी छवि जिंदा है, नई पहचान जड़ नहीं पकड़ सकती। लोग तुम्हें पुराने चश्मे से देखते रहेंगे। देखो पाब्लो एस्कोबार को। जब तक वो एक छोटा तस्कर था, कोई उसे नहीं जानता था। लेकिन जब उसने खुद को रॉबिन हुड बना लिया, जनता ने उसे भगवान बना दिया। उसने अपनी छवि खुद गढ़ी और दुनिया ने उस पर यकीन कर लिया। याद रखो, रिक्रिएट योरसेल्फ का सबसे बड़ा राज है कि तुम्हारी असली पहचान छुपी रहे और दुनिया वही देखे जो तुम दिखाना चाहते हो। चाणक्य ने खुद को एक ब्राह्मण से राजनीति के सबसे बड़े रणनीतिकार में बदला। हिटलर ने खुद को नाकाम आर्टिस्ट से जर्मनी के नेता में रूपांतरित किया। स्टीव जॉब्स ने खुद को एक टेक जीनियस के रूप में पेश किया, भले असल में वो बस एक आइडिया पर्सन था। मॉरल, अगर तुम अपनी पहचान खुद नहीं गढ़ोगे तो दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से परिभाषित कर देगी। इस खेल में जीत उसी की होती है जो खुद को बार बार नया गढ़ सके। अपनी कहानी खुद लिखो, खुद को बार बार नया बनाओ, क्योंकि जब तक तुम बदलते रहोगे, तुम्हारी पावर कभी खत्म नहीं होगी।